सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ैनब शहबाज। नाज़रीन, ख़वातीन के खेलों के सबसे बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। खेलता पंजाब पिंक गेम्स, ये कहाँ हो रही हैं, कितनी इसमें गेम्स होंगी, कितनी इसमें ख़वातीन हिस्सा लेंगी, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर साहब। सर बताइएगा कि एक तो इससे पहले ये लाहौर बेस्ड गेम्स हुई थी, अब पूरे पंजाब से हम इनमें ख़वातीन को ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह पहले भी ये अपनी कैटेगरी का सबसे बड़े कॉम्पिटिशन्स हुए पंजाब के अंदर, और इस साल चूँकि मरियम नवाज़ साहबा की हमेशा कोशिश होती है हर साल हम बेहतर करें, तो इस साल डबल से भी ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगी। और हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे पंजाब से इस बार पार्टिसिपेशन है, यूनिवर्सिटीज़ की भी, डिवीजन्स की भी, डिस्ट्रिक्ट्स की भी। पिछले साल 1300 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 3000 से ज़्यादा एथलीट्स, वुमेन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट इस बार करी इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताएंगे पंजाब के किन शहरों से ही ख़वातीन को आपने सेलेक्ट किया है, और इसमें ये भी ऐड करिएगा क्या आपने ट्रायल्स किए हैं, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या नेशनल लेवल पे भी आपने ख़वातीन को सेलेक्ट किया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा ये भी कि हमने इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सारे मैचेस हुए हैं, और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस करवा के कॉम्पिटिशन्स, टोटल पार्टिसिपेशन तो हज़ारों में है, उनसे पार्टिसिपेट करते करते, कॉम्पीट करते करते 3000 जो मैं नंबर कह रहा हूँ, ये फाइनलिस्ट हैं जो लाहौर में, हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मैचेस हुए हैं। 3000 वो गुलदस्ता है जो पूरे पंजाब से इकट्ठा करके फाइनलिस्ट इस टाइम लाहौर के अंदर मौजूद हैं इसका। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी गेम्स शामिल हैं और क्या एजेस है बच्चियों की, जो कि एक लिमिट है ना कि कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक बच्चियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं? बिल्कुल ऐसे जी, असल में ये जो हमारी ये जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ये अंडर 21 हैं, और ये 16 डिसिप्लिन्स के अंदर हम इस बार हम मैचेस खेलेंगे, और 4 नुमाइशी खेल भी हैं जिसके अंदर टोटल ये 20 तरह की स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स बनते हैं। आप इमेजिन करें कि पिछले साल जब पिंक गेम्स हुई तो 7 तरह की कैटेगरी थी, इस बार 20 कैटेगरीज हैं। हमने कोशिश की है, क्योंकि सीएम की क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि कोई ऐसी स्पोर्ट रह ना जाए। मिसाल के तौर पर अगर पैडल है तो वो भी ख़वातीन को हमने खिलाई है, अगर चेस है तो वो भी खिलाई है। कभी इंडोर गेम्स का कंपटीशन इस लेवल पे नहीं होती थी, एसोसिएशंस कराती थी, हम नहीं करवाते थे। इस बार गवर्नमेंट करवा रही है, तो एथलेटिक्स है, हॉकी है, बैडमिंटन है, यू नेम इट, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी गेम आई कुड से इट, कि 16 तरह की कॉम्पिटेटिव गेम्स हैं और 4 तरह की नुमाइशी गेम्स हैं, 20 तरह की डिसिप्लिनरी गेम्स हैं इसके अंदर। आपने कैटेगरीज़ की बात की, तो कौन कौन सी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया और किस लिहाज से डिवाइड किया गया है कि ये गोल्ड में रहेगा, ये प्लेटिनियम में रहेगा, या सिल्वर में रहेगा? जी, वो ये है कि जो इनमें से जीतेगा ना, हर गेम्स में हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम कोई फेस्टिविटी करा के जी भूल जाएं, जी फेस्टिवल हो गया है, हुकूमत की वाह वाह होगी। नो, पहले दिन से लेके आज के दिन तक सीएम रिक्वायर्स द एंड रिज़ल्ट, और एंड रिज़ल्ट हमारा एक सीरीज़ नहीं है, हमारा एंड रिज़ल्ट होता है कि जो बच्चा निखर के निकलता है, जो compete करता है इसके बाद पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो हमारा रिज़ल्ट है। तो जब भी कोई कंपटीशन होता है, हमारा एक पैनल बैठा होता है, वो फिर सिलेक्ट करता है कि यार हाँ जी, इसने गोल्ड मेडल लिया है, तो इसको फिर आज के बाद इसका जो खर्चा है इसके घर वाले नहीं उठाएंगे, हुकूमत पंजाब उठाएगी। तो वो कैटेगरी थी 70,000 रुपये गोल्ड कैटेगरी, 50,000 रुपये सिल्वर कैटेगरी, और 30,000 रुपये ब्रॉन्ज़ कैटेगरी। अब जब नेशनल गेम्स कराची के अंदर पंजाब ने सारे सूबों में नंबर 1 पोजीशन हासिल की, 126 मेडल लेके, तो उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया कि इस कैटेगरी को बढ़ाया जाए। गोल्ड वाले को अब 1 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे, सिल्वर वाले को 70,000 और ब्रॉन्ज़ वाले को 50,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे, ताकि हम उनका जो खर्चा है वो हम उठाएं, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। तो ये हमने इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ देखी जाती है कि लड़कियों को बहुत सी गेम्स आती भी हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलती है। तो लास्ट गेम्स भी लाहौर हुई, अब की बार भी हम लाहौर होस्ट कर रहा है, तो इज़ इट कि बाकी शहरों के जो ग्राउंड्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी हालत ज़ार शायद बेहतर नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कंडक्ट नहीं करते, क्या सूरत हाल है? आपने ना ये बात भी ठीक है कि एक चीज़ की एक सबके सामने होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 से पहले इट वाज इन रूइंस, बर्बादी थी हर तरफ। हमने 188 स्कीम्स दैट आर ऑन गोइंग, 188 जिसमें से कुछ नहीं है, कुछ ऑन गोइंग है, जो हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ की लागत से कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे कि हमने हर शहर में, हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करते हैं कोई नई नई फैसिलिटी बने, लेकिन ऑब्वियसली
जब फोकस हमारा होता है तो हमारा गेम्स वहाँ पर हो रही हैं, लेकिन फाइनल लाहौर में इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर एक फैसिलिटेशन ऑब्वियसली ज़्यादा, क्योंकि 3,400 प्लेयर्स अगर एथलीट्स खेल रही हैं तो उनके साथ उनके कोचेज़ भी आएंगे। तो इसका मतलब है कि इतने हज़ारों की तादाद में हमें हॉस्टल्स भी चाहिए होते हैं, ठहराना भी होता है। अब देखें कि अगर मैं भावलपुर है या डीजी खाना है, उसमें मैं ये सारी फैसिलिटी बना भी दूँ, 4,000 बच्चे का हॉस्टल बना भी दूँ, वो ज़्यादती होगी। कितना बड़ा पैसा लगा के वहाँ पर कितनी बार कंपटीशन हो जाएंगे। तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उस लेवल की हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिवीज़न लेवल। फिर ऑब्वियसली एक मरकज़ होता है पूरे सूबे का, वो लाहौर ही है। तो फिर अब इंशाल्लाह ताला सारी प्लेयर्स को फिर अकोमोडेट करना लाहौर में ही पॉसिबल होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल तो बाद में की बात है, क्रिकेट को वैसे तो इंटरनेशनली हम सपोर्ट ज़्यादा करते ही हैं, आफ्टर ऑल हॉकी भी है, फुटबॉल भी है। ख़वातीन की आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिनको बाकायदा तौर पे अभी सपोर्ट मिलनी चाहिए नेशनल लेवल पे? एक तो मैं समझता हूँ कि देखें कि 2-3 स्पोर्ट्स हैं। एक मैंने देखा है कि जो हॉकी है ना, हमारी मर्दों के अलावा ख़वातीन में भी ऐसे ऐसी प्लेयर्स हैं जो कि दोबारा अब नई प्लेयर्स नहीं हमारे पास हैं। तो मुझे वो बहुत फ़ील होता है कि अब हॉकी को मैंने दोबारा रिवाइव करना है। और इसके अलावा यकीन माने कि हमारी रेसलिंग में भी हमारी ख़वातीन बहुत तगड़ी हैं। ये सिर्फ ये नहीं होता कि वो अब अपने शौहरों के साथ ज़बरदस्ती करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दे आर गुड एथलेटिक प्लेयर्स एज़ वेल। मैंने देखा है उनको, तो उसके अंदर एस्टॉनिशिंगली बहुत अच्छी हमारी हैं। जैसे कि हमारी कुछ वेट लिफ्टिंग के अंदर भी अच्छी प्लेयर्स हैं, तो हम इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तीसरी स्विमिंग के अंदर भी हमारी जो एक नया ट्रेंड आया, पहले ना स्विमिंग की तरफ हमारी ख़वातीन का कम रुझान था। अब फिटनेस लेवल पे देखा जाए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आई वाज इन स्कूल, तो अगर 20 बच्चे होते थे सिर्फ 4-5 लड़कियां होती थी को एजुकेशन में भी। अब वो बराबर हैं, बल्कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है। तो अब स्विमिंग के अंदर भी हमारे पास बहुत बहुत फास्ट हमारे पास स्विमर्स हैं, तो उनके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा। तो देर आर लॉट ऑफ गेम्स जिसके अंदर अब दिया जाएगा। अब नई जो राइजिंग गेम है जिसको अब हम स्पोर्ट्स कह सकते हैं ऑफ नेशनल लेवल, वो है पैडल के अंदर भी ये देखें कि वरना अक्सर ऐसा होता है कि मर्दों के साथ ख़वातीन कम्पीट नहीं कर पाते, लेकिन ये ऐसी गेम है कि इनके साथ कम्पीट कर रही हैं। तो टेनिस ऐसा होता था जिसके अंदर ऐसा खेला जाता था, बैडमिंटन ऐसा होता था, लेकिन साथ में पैडल भी ऐसी गेम है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा स्कोप आएगा इंशाल्लाह ताला। गेम्स कितने दिन जारी रहेंगी? सेकंड इसको ऐड कर दीजिएगा कि ख़वातीन चूँकि नेशनली हम तो उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं, इंटरनेशनली आप लोग इनको कितना सपोर्ट करते हैं कि कल को ये मुल्क का नाम रोशन कर सकें? जी, हम ये 5 दिन पिंक गेम्स चलेंगी, 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये पिंक गेम्स चलेंगी। और अल्लाह करे कि वो दिन आए, जिस तरह आपने कहा है कि हम इनको इंटरनेशनली सपोर्ट करें, तो क्यों नहीं, मसला ही कोई नहीं। अगर मरियम नवाज़ एक किसी और सूबे की 15 साल की बच्ची को पंजाब में बुला के इनाम दे सकती है, तो फिर ताइक्वांडो के अंदर हमारी एक बच्ची है आयशा, उसने KPK से बिलोंग करती थी, सवात से। अगर वहाँ से यहाँ पर बुला के हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर अपने सूबे की ख़वातीन को तो हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और करेंगे भी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि नेशनल गेम्स के अंदर जब हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, तो हमने 3 करोड़ रुपए एक हफ्ते में बांटे। 3 करोड़ रुपए अपने एथलीट्स को गिफ्ट किए, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 3-3 लाख हमने उनको इनाम दिए। क्यों? हौसला अफजाई होती है, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। कोई ऐसी ख़वातीन है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से हैं, हमने क्यों इनामात दी? अप्रिसिएशन। अगर मेरे जैसे बच्चे को भी 10,000 रुपये इनाम के तौर पे दिए जाएँ तो एक अप्रिसिएशन होती है। तो अब ये एक नया दौर है स्पोर्ट्स का, जो मैं समझ रहा हूँ पंजाब हैज़ एंटर्ड इनटू इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब जो है इतनी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, कहीं ये तो वो बच्चियां हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, हम इनको सेलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं या टैलेंट ऐसा है जो घरों से बाहर ही शायद नहीं निकला अभी तक, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी चीज़ों के लिए क्या एफर्ट है? और लास्ट ये कि क्या मैसेज देंगे लास्ट में अगर ऐसी बच्चियाँ हैं तो? देखें जी, आप पंजाब में रह के, पाकिस्तान में रह के, आपको पता है कि आपकी वो वज़ीर आला हैं जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी का ख्याल किया, आपकी इज़्ज़त का ख्याल किया। तो आप रोड के ऊपर हों या आप किसी स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर हों, आपकी इज़्ज़त उसी तरह महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू स्पोर्ट्स। आपके ये हर लिहाज से बेहतर है। तो मेरे ख्याल में आप एक पर्दे के दायरे में रह के भी आप स्पोर्ट्स हर तरह की कर सकती हैं। वी आर फैसिलिटेटिंग यू। तो मेरे ख्याल में अब मौका है, अब मौका ना छोड़ने दें। अब अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करने का दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर इट एंड वी विल सपोर्ट यू। बिल्कुल, वज़ीर खेल ने बड़ा तफसीलन आगाह किया इस बारे में, पिंक गेम्स में कितने शहरों से ख़वातीन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और एक बड़ा मकसद है ख़वातीन को की हौसला अफजाई का और उनको बाएतमाद बनाने का।